गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, पाठ का दूसरा भाग। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है अथवा प्रवेश करती है। जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अपनी मूल दिशा से थोड़ी विचलित होती है। यह उसकी मूल दिशा है। यह विचलित होने वाली दिशा या तो इस साइड जाएगी या तो इस साइड जाएगी, उसका आधार माध्यम के प्रकार पर होता है। जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अपनी मूल दिशा से थोड़ी विचलित होती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तब वो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अपनी मूल दिशा से थोड़ी विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्यों होता है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तब उसकी चाल में थोड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। और जब चाल में बदलाव होता है, तब कोई भी गति करता हुआ पदार्थ अपनी गति की दिशा बदलता है। हम भी जब तेजी से कोई वाहन चलाते हैं, थोड़ी सी ब्रेक मारते हैं, तो गति की दिशा थोड़ी बहुत बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकाश के अपवर्तन की बात होती है। तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तब उसकी चाल में परिवर्तन होता है। इस माध्यम में चाल अधिक होगी, इस माध्यम में कम होगी, या इसमें कम होगी, इसमें अधिक होगी। चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी दिशा में थोड़ा बदलाव होता है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम, अलग अलग माध्यम, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की चर्चा करते हैं। पहला नियम, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण ये लंब के आमने सामने और अलग अलग माध्यम में होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण लंब के आमने सामने और अलग अलग माध्यम में होती है। यह आपतित किरण ऊपर है, अपवर्तित किरण नीचे के माध्यम में है। आपतित किरण लंब के इस साइड है, अपवर्तित किरण लंब के इस साइड है। अर्थात आपतित किरण और अपवर्तित किरण अलग अलग माध्यम में और लंब के आमने सामने होती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यह तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यह तीनों एक ही समतल में होते हैं। सतह को लंब रूप से कोई आपतित किरण होती है। अगर कोई किरण सतह को लंब रूप से आपतित होती है, तो उस किरण का अपवर्तन होता नहीं है। मान लीजिए किरण
शतकों लंब रूप से आपतित होती है तो इस किरण का अपवर्तन नहीं होता, अर्थात उसी पथ पर वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय सघन माध्यम में से प्रकाशीय विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह लंब से दूर जाती है, और प्रकाश की किरण प्रकाशीय विरल माध्यम में से प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह लंब के पास आती है। इसको हम समझेंगे। मान लीजिए ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है, तो ये प्रकाश की किरण जो होती है वो सघन में से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी जो ओरिजिनल दिशा ये वाली है, परंतु वो लंब से दूर जाने का प्रयास करती है। और अगर मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो इसकी ओरिजिनल दिशा ये है, परंतु वो लंब के पास आने का प्रयास करती है। अर्थात प्रकाश की किरण प्रकाशीय सघन माध्यम में से प्रकाशीय विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो लंब से दूर जाती है, और प्रकाशीय विरल माध्यम में से प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रवेश करे तो लंब के पास आती है। वापस, प्रकाश की किरण प्रकाशीय सघन माध्यम में से प्रकाशीय विरल माध्यम में प्रवेश करे तो लंब से दूर, और प्रकाशीय विरल माध्यम में से प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रवेश करे तो लंब के पास आती है। प्रकाश के दिए गए रंग और माध्यमों की जोड़ के लिए आपतन कोण का साइन मूल्य और अपवर्तन कोण का साइन मूल्य का अनुपात हमेशा अचल रहता है। अर्थात जितना आपतन कोण हम रखते हैं उसके मुताबिक अपवर्तन कोण भी हमें मिलेगा। इन दोनों के साइन मूल्य का जब हम अनुपात लेते हैं तो हमेशा हमें अचल मिलता है, मतलब एक ही मिलता है। एक ही मतलब कोई भी एक ही जवाब हमेशा हर बार आता है। प्रकाश के दिए गए रंग और माध्यमों की जोड़ के लिए आपतन कोण का साइन मूल्य और अपवर्तन कोण के साइन मूल्य का जो अनुपात है वो हमेशा अचल रहता है।